नमस्कार है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, जिसके कुछ लेक्चर्स पिछले हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक पर हम जो चर्चा करेंगे वो है आपका पहला छाया, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा क्या है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि पहला अंग्रेजी में इसको हम शैडो बोलते हैं और इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन दो टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला क्या देखेंगे हम, छाया क्या होता है और दूसरा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज इन्हीं दो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला छाया क्या होता है। पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि कोई सोर्स है, सोर्स मतलब प्रकाश का स्रोत है। क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ठीक, अब इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये मान लीजिए कि एक बिंदु है, ये प्रकाश का स्रोत है। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं यस, यह प्रकाश का स्रोत है। अब यहां से कुछ प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ठीक, आप जानते हो किसी प्रकाश स्रोत से जब कोई प्रकाश की किरण निकलती है तो वह सदैव सीधी रेखा में गति करती है। कैसे गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। अब हम करते क्या हैं, मान लीजिए यह प्रकाश की किरणें निकल रही है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम एक अपारदर्शी वस्तु, क्या करते हैं, एक अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं। ठीक, वस्तु कैसी है, अपारदर्शी वस्तु है। तो इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ना, ताकि समझ में आए। ये अपारदर्शी वस्तु, ध्यान से देखिएगा, ये वस्तु ऐसी है। अब जैसे अपारदर्शी वस्तु इसके मार्ग में रखी जाती है, तो आप जानते हो अपारदर्शी वस्तु से होकर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता है। तो जितनी भी ओपेक ऑब्जेक्ट हैं उनसे होकर प्रकाश का संचरण नहीं होता है। तो ये जो प्रकाश की किरणें यहां से निकल रही थी, अब कुछ किरणों को ये रोक लेगा, यहां तक तो आएंगी, उसके बाद ये इधर से नहीं निकल पाएंगी। अब क्या करते हैं, इस अपारदर्शी वस्तु के दूसरी साइड में एक पर्दा रख देते हैं। क्या करते हैं, एक पर्दा रख देते हैं। मान लीजिए कि यह पर्दा है, ये हम इसको मान लेते हैं कि यम डैश एक पर्दा है, यम डैश एक पर्दा है। और यह प्रकाश की किरणें इस सोर्स से निकलती हैं और उसी के बीच में हम एक अपारदर्शी अवरोध रख देते हैं। तो चित्र को ध्यान से देखने पर आपको यह पता चलता है कि दूर रखे पर्दे पे इधर से आप जो आपका अपारदर्शी वस्तु है, इसके विपरीत इधर रखी हुई वस्तु पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती है। क्या होता है, इधर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक, तो जब प्रकाश की किरणें इधर नहीं पहुंचती हैं तो यहां होता क्या है, एक अंधेरा भाग प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, अंधेरा भाग इसका प्राप्त होता है। ठीक, इसी अंधेरे भाग को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे छाया को, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध आ जाता है, ठीक, तो दूसरी ओर रखे पर्दे के कुछ भाग पर प्रकाश नहीं पहुंचता है और वहां अंधेरा भाग प्राप्त होता है, जिसे हम छाया कहते हैं। क्लियर। तो देखो यहां तक ये है, ये प्रकाशित भाग है, हम इसको लिख लेंगे ऐसे, ये अपना क्या है, प्रकाशित भाग है।
ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसलिए हम इसको छाया बोलते हैं। और इसके नीचे भी हमको क्या मिलेगा, प्रकाशित भाग मिलेगा। तो ऊपर नीचे आपको प्रकाशित भाग मिलेगा, है ना। यहां से यहां तक का जो भाग है कैसा है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं तो यह प्रकाशित भाग है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं चित्र को। ये किरणें हैं जो संचरित हो रही हैं और पर्दे पे पड़ती हैं तो यहाँ प्रकाशित भाग मिलता है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें इस अपारदर्शी वस्तु के कारण नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमें यहाँ पर एक अंधेरा भाग प्राप्त हुआ और इसी को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। अब ध्यान रखिए, छाया बनने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, प्रकाश का स्रोत। दूसरा, अपारदर्शी वस्तु। तीसरा, पर्दा। 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 चीजें। किस लिए? छाया बनाने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, प्रकाश का स्रोत। दूसरा, अपारदर्शी वस्तु। तीसरा, पर्दा। अपने चित्र में ये जो यश है यह प्रकाश का स्रोत है। ये जो है एक वस्तु है या अवरोध है, इसको हम अवरोध लिख लेते हैं। और यह अवरोध अपारदर्शी है, ध्यान रखना। पारदर्शी रखेंगे तो प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चली जाएंगी और पूरे रीजन में हमको प्रकाश की किरणें पहुंच जाएंगी, तो वहां पे छाया नहीं बनेगा। तो हमें छाया बनाने के लिए एक अवरोध रखना है। अवरोध कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। क्लियर? तो ये देखिए, आप आपका ये सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि प्रकाश स्रोत है, यह अपारदर्शी वस्तु है, और ये पर्दा और पर्दे पर बना हुआ ये छाया। तो छाया बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला है आपका सोर्स, दूसरा अवरोध और तीसरा पर्दा। अब देखिए, छाया के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है? छाया का रंग सदैव काला होता है। छाया का रंग सदैव काला होता है, चाहे अवरोध का रंग कुछ भी क्यों ना हो। ठीक? तो छाया कैसा बनेगा? सदैव छाया काला बनेगा, अवरोध चाहे जिस भी कलर का हो। दूसरी बात, ये जो छाया होती है, ये इस अवरोध या वस्तु की, जो अपारदर्शी वस्तु होती है ना, ये उसकी आकृति को प्रदर्शित करती है, आकार को नहीं। ठीक? ये किसको प्रदर्शित करेगी? ये उसकी आकृति को प्रदर्शित करेगी, आकार को नहीं। ठीक है। तीसरी बात क्या होता है कि छाया की जो लंबाई होगी, यह अपारदर्शी वस्तु की स्रोत अथवा पर्दे की दूरी पर निर्भर करता है। ये 3 गुण हो गए। पहला, छाया का रंग सदैव काला होता है, चाहे वस्तु का रंग कुछ भी हो। दूसरा, छाया वस्तु की आकृति बताती है, आकार को नहीं। ठीक? तीसरा, छाया की लंबाई वस्तु से स्रोत अथवा पर्दे की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये अपना पूरा टॉपिक था छाया, जिसको हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आता है, ये आता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक? आओ देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक? मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चिकना चमकदार तल है। ठीक? क्या है? कोई एक चिकना चमकदार तल है। हम करते क्या है, उसके एक भाग पर पॉलिश कर देते हैं। ठीक? मान लिए हम ए डैश एक चिकना, ठीक है, चमकदार तल है। होता क्या है कि कोई प्रकाश की किरण इस पे तिर्यक पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ठीक? तो यह प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल पे टकराती है और टकराकर इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक? बात ध्यान से समझिएगा भाई। क्या होता है कि एक प्रकाश
किरण है, मान लेते हैं हम ये P है, ये आपका Q है और ये आपका R। ठीक, PQ हमने इसको मान लिया, इसका नाम दे दिया है। तो एक चिकना चमकदार सतह है ए डैश, जिस पर एक प्रकाश की किरण PQ तिरछी पड़ती है और यह बिंदु Q पर टकराती है और टकरा के ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, तो इसको हम अब परिभाषित करेंगे परावर्तन को, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर एक चिकने चमकदार सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर एक चिकने चमकदार सतह से टकराती है तो टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ए डैश एक चिकना चमकदार सतह है। क्या है? ए डैश एक चिकना चमकदार सतह है। इस पे एक कोई प्रकाश की किरण PQ इस पे तिरछी पड़ती है। ठीक है, और पड़ने के बाद क्या होता है, ये आती है यहां से बिंदु Q पे टकराती है और टकरा के ये R की ओर निकल जाती है और वापस लौट जाती है। तो ये जो किरण है PQ, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ध्यान से समझिएगा भाई। और जो टकराकर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई परावर्तित किरण। अब देखिए, जिस बिंदु पे ये तल पे टकराती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और इस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तक तल बोलते हैं इसको। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, अगर इस आपतन बिंदु पर हम एक लंब डाल दें, क्या कर दें? एक लंब डालते हैं। मान लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं MN। ठीक है, चलो ठीक है, ये यहीं तक मान लेते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना। तो जो प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। जो टकराकर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पे ये पड़ती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस तल पे ये पड़ती है उसको परावर्तक तल बोलते हैं। और यदि आपतन बिंदु पर एक हम लंब डाल दें तो उसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी PQ आपतित किरण, QR परावर्तित किरण, MQ अभिलंब। अभिलंब तथा आपतन कोण के बीच, देखिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है। ठीक, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल I से। अब अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। जिसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। और इसको प्रदर्शित करते हैं हम R से। ठीक, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं और इसको R से प्रदर्शित करते हैं। ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। कब? जब आपका तल समतल हो। अब देखिए, अगर यह गोलीय तल हो, क्या हो?
गोलीय तल हो। मान लीजिए यह एक गोलीय तल है, ठीक है। इसको मान लेते हैं यस एस डैश, ठीक। इसका उभरा हुआ तल जो है वो क्या है, परावर्तक तल है। तो इस पे कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंट होती है, ठीक। ये कोई प्रकाश की किरण थी जो इस पे टकराती है, और टकराएगी तो आपको पता है कि प्रकाश का परावर्तन अगर होगा तो किसी चिकने चमकदार सतह पे टकराएगी तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पे ये टकराती है और टकरा के क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक। तो ये जो प्रकाश की किरण आती है इसी को सेम, कोई ऐसे कुछ नहीं है, बस सेम यही चीजें हैं। ये आपतित किरण हो जाएगी जो वहां से किसी माध्यम से चल के आती है, उसको हम आपतित किरण बोलेंगे। ये आपकी आपतित किरण हो गई। ये वाली हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो जाएगा, सेम चीजें होंगी। ये होगा आपका परावर्तक तल, परावर्तक तल, और ये हो जाएगा यह बिंदु आपका, इसको मैं इधर से प्रदर्शित करते हैं, इसको आपतन बिंदु कह लेंगे। ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु, और इसी आपतन बिंदु पे अगर एक हम लंब डाल दें, ठीक, ये हमने लंब डाल दिया तो इसे बोलेंगे अविलंब। इसे क्या बोलेंगे, अविलंब बोलेंगे, ठीक है। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाती है इसको परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे ये पड़ती है उसको आपतन बिंदु, और जिस तल पे टकराती है उसको परावर्तक तल। और अगर इस बिंदु पे हम लंब डालें तो इसको बोलेंगे अविलंब। अविलंब तथा आपतित किरण बीच बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे और प्रदर्शित करेंगे आई से। और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम बोलेंगे परावर्तन कोण, और जिसको प्रदर्शित करेंगे हम स्मॉल आर से। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? नामांकरण कर लेते हैं इसको हम, चाहे पी मान लो, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लो, या कुछ भी अपना नाम चाहे जो रख लो, एम पी क्यू आर मान लेते हैं, और इसको एन मान लेते हैं या एम मान लेते हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका क्या है, अवतल वाला जो तल है वो परावर्तक, ऊपर वाला उभरा हुआ तल जो है ये क्या है, परावर्तक है। ये आपका समतल है। अब मान लीजिए हम क्या करें, अगर इसके दबा हुआ तल परावर्तक हो और उभरे हुए तल पे पालिश किया हो, ठीक है। तो हम इधर ऐसे पालिश कर दें, ये चीजें हम दर्पण में क्लियर करेंगे। ऐसे इसको मान लेते हैं कि ये यस यस डैश है, ठीक। इस पे की कोई प्रकाश की किरण इस पे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होगी, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी पॉइंट से और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब क्या होगा, ये जहां इस बिंदु पे आपतित हुई थी यहीं पे हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। सारी चीजें, ये आपका परावर्तक तल हो जाएगा। ये हो जाएगा परावर्तक तल, ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण, ये हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण, ये वाला हो जाएगा आपतन बिंदु, इधर ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर, और ये आपका अविलंब जो कि आपतन बिंदु पर खींचा गया है। नामकरण कर लेते हैं, पी क्यू, सॉरी, पी आर क्यू और एम,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? एक बार फिर से देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर एक चिकने चमकदार सतह से टकराती है तो टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, आप पूछेंगे आपतित किरण क्या होती है? वह किरण जो माध्यम से चलकर आती है और परावर्तक तल पे टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस तल पे यह प्रकाश की किरण इंसिडेंट होती है यानी आपतित होती है उसको बोलते हैं परावर्तक तल। और जिस बिंदु पे यह आपतित होती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, अब अगर इस आपतन बिंदु पे हम कोई लंब खींच दे तो उसको बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में एक और कोण बनता है जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। ठीक, ऐसे ये आपका समतल परावर्तक तल है और ये आपका गोलीय परावर्तक तल है। दोनों सेम चीजें हैं, कुछ नहीं बदला हुआ है, बस क्या है, ये समतल है और यह गोलीय है। ठीक, अब आगे हैं प्रकाश परावर्तन के नियम होते हैं, कुछ देख लेते हैं। पहला, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है कि ये जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम? आई से, यह सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक, ये किसके बराबर होगा सदैव? यह परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। और इसका दूसरा पॉइंट होता है यानी दूसरा नियम होता है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन सा? ये जो आपतन कोण होगा यह परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा यानी कि जो आई होगा ये आर के सदैव बराबर होगा। दूसरी बात, ये आपतित किरण, अविलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों सदैव एक ही तल में होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अगले एपिसोड में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।